सो हेलो गाइस, आज हम एक नया टॉपिक मूत्राघात के बारे में बात करेंगे। लास्ट उसमें हमने मूत्रकृच्छ देखा था। तो मूत्राघात जो है ये 13 प्रकार के बताए गए हैं, ठीक है। और कर्म के उपद्रव के रूप में भी मूत्राघात की संभावनाएं प्रचुर रहने के कारण ही आचार्य चरक ने मूत्राघात का वर्णन चिकित्सा स्थान में ना करके सिद्धि स्थान में किया है। इन रोगों में मूत्रकृच्छ के विपरीत मूत्र विबंधत्व ही प्रधान लक्षण है, यद्यपि कृच्छ्रता भी होती है। मूत्रकृच्छ व अश्मरी तथा मधुमेह के उपद्रव के रूप में मूत्राघात होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मूत्रकृच्छ व अश्मरी तथा मधुमेह के उपद्रव के रूप में भी मूत्राघात होता है, ठीक है। उसके बाद है मूत्राघातो मूत्रावरोधो, ठीक है। उसके बाद है मूत्राघातो मूत्रम शोभयति प्रति हन्यते वा, ठीक है। उसके बाद निदान संप्राप्ति है, ठीक है, कि कैसे ये मूत्राघात होता है। तो वही है कि वेग अवरोध होगा, वात प्रधान दोष प्रकोप होगा, बस्ती और श्रोतस में विकृति होगी और मूत्राघात होगा, ठीक है। अब दोष क्या है? तो त्रिदोष वात प्रधान है, दुष्य क्या है? मूत्र है, और अधिष्ठान क्या है? बस्ती। उसके बाद है श्रोतस है, मूत्रवाह श्रोतस, और श्रोतो विकृति क्या है? संग विमार्गमन शिराग्रंथि, स्वभाव है चीरकारी, और साध्यता में साध्य है और कृच्छ साध्य है, ठीक है। अब सामान्य लक्षण क्या हैं इसके? तो इस रोग में मूत्र का अवरोध विशेषतया होता है, किंतु साथ में कृच्छता भी अल्प मात्रा में रहती है, ठीक है। अब भेद है मूत्रोक्सादो जठरम, ठीक है। तो ये वाला श्लोक है, श्लोक चाहो तो पढ़ सकते हो, वरना नॉर्मल हिंदी। तो देखो, चरक ने 8 प्रकार के मूत्रकृच्छ तथा 13 प्रकार के मूत्रघातों का स्पष्ट अलग अलग वर्णन किया है। मूत्रकृच्छों का वर्णन चिकित्सा 26 त्रिमर्मीय चिकित्सा अध्याय में तथा मूत्राघातों का वर्णन चरक चिकित्सा 9 त्रिमर्मीय सिद्धि अध्याय में किया गया है। पंचकर्म चिकित्सा के उपद्रव के रूप में मूत्राघात की प्रबल संभावना को दृष्टिगत रखते हुए चरक ने मूत्राघात का चिकित्सा स्थान से हटकर सिद्धि स्थान में रखा है। उसके बाद है कि सुश्रुत ने मूत्रकृच्छ तथा मूत्राघात का वर्णन उत्तर तंत्र के 2 अलग स्वतंत्र अध्यायों में किया है। सुश्रुत ने 8 प्रकार के मूत्रकृच्छ तथा 12 प्रकार के मूत्राघातों का उल्लेख किया है। यहाँ पर मूत्रातीत तथा बस्ती कुंडल के समान लक्षणों के कारण एक ही मान लिया, ठीक है। तो ये कुछ है, ये इसमें आप बस कौन आचार्य कितना बताया है ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। वाग्भट ने 20 प्रकार के मूत्राघातों का उल्लेख किया है, यहाँ लिखा है, ठीक है। इसमें 4 प्रकार के आपके जो है मूत्रकृच्छ है, 4 अश्मरी है और 12 मूत्राघात है, ठीक है। अब क्या है मूत्राघात और मूत्रकृच्छ की संख्या? तो देखो, चरक ने 8 मूत्रकृच्छ बताए हैं और 13 मूत्राघात, तो कुल मूत्र वाले जो रोग हैं 21 हैं। सुश्रुत ने 8 मूत्रकृच्छ है, 12 मूत्राघात है, 20। वाग्भट ने 20 मूत्राघात, 4 मूत्रकृच्छ, 4 अश्मरी, 12 मूत्राघात, तो इस प्रकार से बताए हैं। अब आगे ये मेनली जो टॉपिक है इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट नोट्स में ज़्यादा इससे से क्वेश्चन आते हैं, बट हम लोग इसको ऊपर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। मूत्राघात में क्या है? रिटेंशन ऑफ यूरिन है और यूरिन सप्रेशन है। उसके बाद है वात कुंडलिका है, वात बस्ती है, मूत्रोत्संग है, मूत्र जठर है, मूत्रातीत है, बस्ती कुंडल है, ठीक है, अष्ठीला है। उसके बाद है मूत्र ग्रंथि है, उष्णवात है ना। उसके बाद है मूत्र शुक्र है, विड़विघात है ना, मूत्र साध है, मूत्र क्षय है, ठीक है। मूत्रघात के विशेष लक्षण, वात कुंडलिका है, ठीक है, कि वात आहार विहार आप सेवन करोगे तो फिर वही कि कुंडली आकार में तब ऐसे है, तो वात कुंडलिका है। इसमें क्या होगा? बस्ती प्रदेश में जकड़ाहट होगी, भारीपन, ठीक है। आधा प्रदेश में तीव्र वेदना है, ठीक है। मल मूत्र जो है वो संग में होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ठीक है। उसके बाद वात बस्ती है, ठीक है। तो सुश्रुत ने इसको कृच्छ साध्य माना है, ये आप इंपॉर्टेंट याद रख सकते हो। मूत्रोत्संग में क्या है कि भाई मूत्रेंद्रिय जो है यानी मेट्र के जो छिद्र हैं वो विगुणता से अथवा वात छेप के कारण थोड़ा सा मूत्र लिंग के अग्रभाग की संधि में रुक जाता है।
ये वाला इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें क्या है कि इसे रुका हुआ मूत्र के कारण रोगी को मूत्रेंद्रिय में गुरुता का अनुभव होता है। ठीक है, अब क्या है मूत्र जठर। तो मूत्र जठर में क्या है, मूत्र के वेग को रोकने से रुका हुआ तथा प्रकोपित वायु वर्तित मूत्र अधोमुख से ना निकलकर ऊपर वस्ती में ही रुका रहता है। ठीक है, वस्ती मूत्र से भरकर जठरवत हो जाती है, अर्थात उदर प्रदेश मूत्र से परिपूर्ण वस्ती से भरा प्रतीत होता है। साथ साथ वेदना, मूत्रावरोध, पुरीशावरोध तथा आपाक की स्थिति रहती है। इस रोग को मूत्र जठर कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है, उसके बाद है मूत्रातीत है। तो मूत्रातीत में क्या है कि इसमें क्या होता है कि मूत्र के जो वेग हैं वो बहुत टाइम तक धारण किए रहता है व्यक्ति, लेकिन वो शीघ्रता से प्रवृत्त नहीं होता। ठीक है, ऐसा रोगी जब मूत्र त्यागने बैठता है तो मूत्र मंद वेग से आता है। मंद गति से रुजा के साथ बार बार मूत्र की प्रवृत्ति को मूत्रातीत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है बस्ती कुंडल। तो बस्ती कुंडल में क्या है कि वाग्भट तथा सुश्रुत ने मूत्रातीत तथा बस्ती कुंडल को एक ही माना है और बस्ती कुंडल का अलग से वर्णन नहीं किया है, इसलिए वहाँ पर 12 ही मूत्राघात बताए गए हैं। चरकोक्त बस्ती कुंडल में बस्ती अपने सामान्य स्थान से ऊपर उठी हुई बड़ी तथा गर्भ के समान प्रतीत होती है। शूल, स्पंदन तथा दाह से पीड़ित रोगी को बूंद बूंद करके विवर्ण मूत्र आता है, किंतु यदि बस्ती प्रदेश को हाथ से दबाए तो मूत्र की धारा निकल पड़ती है। चरक ने इसे कठिन रोग कहा है तथा शस्त्र एवं विष के समान माना है। मूत्र जठर, मूत्रातीत, बस्ती कुंडल एक ही रोग की विभिन्न अवस्थाएं हैं। अब अष्ठीला के बारे में बात करते हैं। तो इसमें है कि पुरुष मार्ग एवं बस्ती के बीच में आश्रित वायु अष्ठीला के समान घन अर्थात कठोर ग्रंथि को उत्पन्न करती है। यह ग्रंथि स्थिर या ईषत् चल और उठी हुई होती है, इसको वातष्ठीला कहते हैं। यह आद्यमान तथा वात, मल व मूत्र का अवरोध करती है। यह पौरुष ग्रंथि वृद्धि के सदृश विकृति है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अष्ठीला में क्या होता है ना कि जो आपका जो रेक्टल एरिया है या एनस एरिया है ना, और उसके बाद है ब्लैडर का जो एरिया है, वहाँ पे उसके बीच में ये जो है डिजीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद है आपका मूत्र ग्रंथि और रक्त ग्रंथि है। ठीक है, उसके बाद है बस्ती मुख के भीतर गोल स्थिर छोटी ग्रंथि सहसा आ जाती है, जिसमें अस्मरी के समान वेदना होती है। इसे मूत्र ग्रंथि कहते हैं। वात तथा कफ से दूषित रक्त बस्ती द्वार में आकर दारुण ग्रंथि को उत्पन्न करती है। ग्रंथि के द्वारा मूत्र मार्ग में रुक जाने से कठिनता से मूत्र त्याग होता है ना, इसे रक्त ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो ये था। उसके बाद है बाकी जो है ऐसे आप एक रीडिंग लगा सकते हो। ठीक है, उतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, तो इसको मैं ज़्यादा एकदम डीप नहीं जाऊँगा। बस आप ये थोड़ा सा हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं यार लास्ट में कि अश्मरी तुल्य रुग पाया जाता है, तो ये है मूत्र ग्रंथि में। ठीक है, मूत्र क्षय में किससे दोष की प्रधानता होती है, तो ये है पित्त मारुत है। मूत्रावरोध, वेदना, कंडू किस मूत्राघात का एक लक्षण है? वात बस्ती। सुश्रुत ने किस मूत्राघात का नामोल्लेख नहीं किया है, तो बस्ती कुंडल। वायु उदरम पुरेद भ्रीष्मम किस मूत्राघात का एक लक्षण है, तो ये है मूत्र जठर। उसके बाद है किस मूत्राघात में रोगी सादा रोचना शंख चूर्ण के समान मूत्र त्याग करता है, तो ये है मूत्रसार। ठीक है, तो आज का टॉपिक तो था ये, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, बस नॉर्मल आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम कॉमन यूरिनरी डिजीज़ को देखेंगे। ठीक है, उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, लेकिन जो मुझे जितना अपनी तरफ से लगा वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप इसकी एक रीडिंग ले सकते हो। इसमें जनरली ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं। तो
Thank you so much for watching the video.